दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है भारत का संविधान, जिसको लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे और वहाँ पर उनका स्टैचू लगा हुआ है और उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। वो भारत रत्न नहीं, विश्व रत्न है। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल किए हैं। उनके सामने ये अमित शाह क्या है। और ये मनुस्मृति के बारे में बताना चाहता हूँ। ये तो समानता का अधिकार देता है तमाम महिलाओं को, शोषित वंचित समाज के लोगों को, लेकिन ये मनुस्मृति है जिसको हमारे साथी कह रहे हैं कि ये वायरस है और वैक्सीन है। क्यों वायरस कह रहे हैं? इस मनुस्मृति में लिखा हुआ है शूद्र वो तमाम इस देश के बैकवर्ड दलित, उन्हें शूद्र कहा गया है, महिलाओं को भी शूद्र के कैटेगरी में रखा गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि शूद्रों का जन्म केवल सेवा करने के लिए हुआ है। उनका जीविका चलाने के लिए ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, उनसे जीविका नहीं चलेगी तो क्षत्रिय की सेवा करनी चाहिए, उससे जीविका नहीं चले तो वैश्य की सेवा करनी चाहिए। मतलब शूद्र का पूरा जीवन सेवा करने में व्यतीत होगा। न वो पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, न वो डीएम बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखकर। तो हम बाबा साहब का नाम लाखों बार लेंगे और इस अमित शाह को समझाना चाहते हैं, इस संघी को इस तरीके से अगर बयानबाजी किया तो इसी तरीके से उसका हश्र होगा, इसी तरीके से पुतला फूका जाएगा बीच चौराहे पर। हमारे लिए यही भारत स्वर्ग है और ये स्वर्ग देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, जिन्होंने हमें जीते जी इस धरती पर स्वर्ग दिया है। तो हम बाबा साहब का नाम लाखों बार लेंगे। ये विपक्ष के लोग, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले होड़ लगा के रखें कि बाबा साहब को सम्मान दिया है। बाबा साहब ने सबको सम्मान दिया है, बाबा साहब को किसी ने सम्मान नहीं दिया। और ये संविधान है और संविधान के पहला आर्टिकल में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है। लेकिन विपक्ष के लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान नाम का रट लगा के रखे हुए हैं। ये हिंदू का स्थान नहीं है, भारत सभी धर्मों के लोगों का देश है, सभी जातियों का देश है। ये तो ये हिंदू का स्थान नहीं है, ये भारत है, इंडिया है। और बाबा साहब ने संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत। लेकिन ये विपक्ष वाले संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, इस पर वोट ले लिए और जाकर संविधान का शपथ ले रहे हैं, लेकिन पहला आर्टिकल ही नहीं पढ़े कि आखिर संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो जब आप संविधान के अनुसार चल ही नहीं रहे हैं तो संविधान की रक्षा कहाँ कर रहे हैं? और इस संविधान में आर्टिकल 14 जो सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबर का अधिकार देता है, और ये मनुस्मृति जो कानून के सामने असमानता का अधिकार, इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का वध करना इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप है। अगर ब्राह्मण शूद्र को पीट भी देता है, उसका हत्या भी कर देता है, तो उसका सिर्फ बाल मुंडन करके छोड़ दिया जाए। अगर शूद्र अगर ब्राह्मण का हाथ भी पकड़ ले, उसका दाढ़ी भी पकड़ ले, छू दे, उनको डांट दे, तो उसका हाथ काट लेना चाहिए, जीभ काट लेना चाहिए, उसको पीटना चाहिए। तो ये असमानता कानून के आधार पर भी मनुस्मृति में है। बाबा साहब ने इस कानून में क्या लिखा? संविधान के आर्टिकल 14 में कानून के सामने इस देश का समस्त नागरिक एक समान होगा। मतलब कानून जो है सभी नागरिकों को एक समान ट्रीट करेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो। अगर वो एक प्रकार का गलती करता है तो उसको एक ही सजा मिलेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री वो गलती करे या आम आदमी करे, उसको एक ही सजा मिलेगा। और ये प्रावधान करता है संविधान। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ, सबके साथ बराबरी होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने से किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। कुआं पर, तालाबों में, सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान जो सिनेमा हॉल होते हैं वहाँ नहीं रोकाने जाना चाहिए। सार्वजनिक जो भोजनालय होते हैं वहाँ किसी को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मनुस्मृति कहता है जो शूद्र है उसको जूठन खाना देना चाहिए, फटा हुआ कपड़ा देना चाहिए, उसको गाँव के दक्षिण साइड में रखना चाहिए, गाँव से बाहर रखना चाहिए। आज भी आप जाइए देखिए गाँव में बाबा साहब ने किताब लिखा है बहिष्कृत भारत, उसमें उन्होंने कहा है किस तरीके से हमारे समाज को बहिष्कृत किया गया है, गाँव से बाहर रखा जाता है, साइड में, दक्षिण की छोर में। देखिएगा मुसहर समाज का घर देखिए रोड के साइड में, डोम समाज का घर देखिएगा रोड के साइड में, यहाँ तक कि रविदास समाज के जो लोग होते हैं उनका देखिएगा तो आपको रोड ही नहीं मिलेगा। किसी किसी गांव में जाइएगा तो खेत से होकर जाते हैं। तो ये स्थिति आज के समय में भी है। बाबा साहब कब कह रहे थे? अभी लगभग 70 से 80 साल हो गए वो जब कह रहे थे, लेकिन आज भी वही स्थिति बनी हुई है। तो बाबा साहब हमारे लिए आइकॉन है, ब्रांड है, फैशन नहीं है। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और हम लोग इसीलिए बाबा साहब का नाम लेते हैं। हमें पानी पीने का अधिकार दिया, हमें सार्वजनिक स्थलों पर जाने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि हमें कुआं पानी नहीं पीने दिया था, तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है, इसलिए हम बाबा साहब का नाम लेंगे और हमेशा लेते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। शूद्र का के चमार दुसाद मुसर ड्रोम टेलीकुर्मी कार नुनिया पसवान धोबी को नंगा करने का काम किया, इसको कभी अधिकार नहीं दिया। यही मनुस्मृति संविधान है। इसी मनुस्मृति संविधान को लागू करने के लिए, इसी मनुस्मृति को लागू करवाने के लिए वो बीजेपी और मनुवादी लोग ने षड्यंत्र रच रहे हैं। ये जो है ना वायरस है और यह भारत का वैक्सीन है। इससे देश के माँ बहनों को स्वतंत्रता मिलती है और इससे माँ बहनों को गुलामी मिलती है। आज इससे माँ बहन BDO, CO, DO, कलेक्टर और यहाँ तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री बनती है और यह माँ बहनों को गुलामी बनाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी कर अमित शाह फंस गए हैं और ऐसी स्थिति में पूरे देश में बहुजन को मानने वाले लोग हैं, वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ऐसे पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं अगले कुछ दिनों में धरना का अनाउंसमेंट भी कर दी है कि भाई हम इस दिन को धरना करेंगे। बहुत ऐसे पार्टियां हैं जो भारत बंद के भी आह्वान के जो है फॉर्मूला सेट करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ सब बहुजन समाज के लोग हैं और हाथों में जो एक चित्र है वो चित्र से पता चल रहा होगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। भारत देश के ब्रांड, भारत देश की पहचान, भारत देश की मान, भारत देश की शान और भारत की पहचान बाबा साहब डॉक्टर विश्वरत्न अंबेडकर साहब को संसद भवन में, राजभवन में कहा अंबेडकर अंबेडकर फैशन चल गया है। तो अंबेडकर फैशन नहीं है, अंबेडकर ब्रांड है इस देश का। और जो कहते हैं कि मैं स्वर्ग की बात, अगर भगवान के नाम लेगा तो स्वर्ग में जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, सांसद में बैठने के काम क्यों कर रहा है, वो भगवान का नाम जपना शुरू करे, वो उसको स्वर्ग मिलेगा। और हमारे बहुजन समाज को भगवान के नाम जपने की बात करते हैं और जिस भगवान के नाम पर सदियों से बहुजन समाज को गुलाम बनाया गया, उसी भगवान के नाम से लेकर बाबा साहब को अपमानित किया जा रहा है। जिसके बाप को फेंका गया, मूर्ति तोड़ा गया, जिसके बाप के सामान को खाली करवाया गया, जो रूम मिला हुआ था सरकारी भवन, वही चिराग पासवान आज बीजेपी में चूड़ी पहनकर पार्टी का चूड़ी बजा रहे हैं। और जीतनराम मांझी जो अपने आप को आज समझ रहे हैं मुख्यमंत्री और देश के नेता, राज्य के नेता, तो याद रखिएगा बहुजन समाज आपके यह काला रूप को देख रहा है, ना कामयाब कर देगा आपको। सभी बहुजन नेता को नंगा करने का काम करेगा बहुजन समाज। अमित शाह को सार्वजनिक तौर पर आकर बाबा साहेब के लोगों से और बाबा साहेब से माफी मांगना होगा और पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि इतने बड़े पद पर बैठकर अमानवीय बात को वो कैसे बोले। जनसुराज क्या करता है, अंबेडकर फैंस क्लब चलाते हैं, लेकिन आज के डेट में रोज प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब नहीं आया है। इसलिए भाजपा को ही नहीं, ऐसा जितना भी पार्टी है इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। मनुवादियों का संविधान, मनुवादियों का जो संविधान है कि यह मनुस्मृति संविधान इस देश के माँ बहनों को नंगा किया। इस देश में शूद्र कह के चमार, दुसाध, मुसर, ड्रोम, टेलीकुर्मी, कहार, नुनिया, पासवान, धोबी को नंगा करने का काम किया। इसको कभी अधिकार नहीं दिया। यही मनुस्मृति संविधान है। इसी मनुस्मृति संविधान को लागू करने के लिए, इसी मनुस्मृति को लागू करवाने के लिए वो बीजेपी और मनुवादी लोग ने आज षड्यंत्र रच रहे हैं। ये जो है ना वायरस है और यह भारत का वैक्सीन है। इससे देश के माँ बहनों को स्वतंत्रता मिलती है और इससे माँ बहनों को गुलामी मिलती है। ये आज इससे माँ बहन बीडीओ, सीओ, डीओ, कलेक्टर और यहाँ तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनती है और यह माँ बहनों को गुलामी बनाता है। अरे मेरी माँ बहन, याद रखना, यह बीजेपी जिस हितैषी की बात कर रहा है ना, इस देश के माँ बहनों को गंदा खिलाने का काम किया। लेकिन बाबा साहब का संविधान हर माँ बहनों को, हर समाज को स्वतंत्रता दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया है। उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। अरे हम सब बहुजन को गुरूर है क्योंकि हमारे पास बाबा साहब जैसा क्यों नूर है। यह बहुजन का देश है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी क्या बोले थे? 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपट में 90 भाग हमारा है। याद रखिएगा, जिस दिन 90 भाग अपने आप के महत्व को पहचान लेंगे ना, इन जैसे जो कि बीजेपी कहते हैं ना, नाम आरएसएस और बीजेपी का नाम मिटा दिया जाएगा इस देश से। और बाबा साहब की बात करते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज आप नजारा देखिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बाबा साहब को हमने अधिकार दिलाया, बाबा साहब को हमने भारत रत्न दिलाया। बीजेपी वाले और कह रहे बाबा नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि बाबा साहब तो भगवान का रूप है। आज कह रहे हैं, जब बहुजन समाज थोड़ा सा जग गया तो पूरे बीजेपी में खलबली मच गया। याद रखिएगा, जिस दिन बहुजन समाज जग जाएगा ना, उस दिन भीम आर्मी का झंडा और भीम आर्मी का डंडा दोनों टाइट है, टाइट कर दिया जाएगा पूरे बीजेपी वाले को। यह भारत किसी के बाप का जागीर नहीं है। जो कोई कहता है हिंदू से, तो कोई कहता है गीता से, कोई कहता है बाइबिल से, कोई कहता है कुरान से। यह भारत के संविधान से चलेगा। और मैं अमित शाह और पूरे मनुवादी लोगों को कहना चाहता हूँ कि यह देश में बाबा साहब ने हर माँ बहनों को, हर जाति धर्म को समानता के अधिकार दिए हैं। बाबा साहब इस देश के भगवान है और बाबा साहब इस देश की पहचान है। बाबा साहब इस देश की मान सम्मान है। जो अमित शाह, जो टकला, जो तारी पर बाबा साहब के बारे में
अंबेडकर अंबेडकर उसको मालूम नहीं है कि उसके माँ को आजादी दिलाने का काम बाबा साहब ने किए। अगर वह गृह मंत्री बना है तो अब बाबा साहब का देना है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है तो अब बाबा साहब के बदौलत बना है। अमित शाह की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बाबा साहब को फैशन कहने का? बाबा साहब इज नॉट फैशन, बाबा साहब इज पैशन। पैशन है, वो ब्रांड है। वो जहाँ पे खड़े हैं वहाँ खड़े होकर वो बाबा साहब के बदौलत खड़े हैं। वहाँ खड़े होकर बाबा साहब के अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? उन्हें माफी मांगना पड़ेगा पूरे भारतवर्ष वासी से। हम तो उस टकले अमित शाह को कहना चाहते हैं कि एक बार पढ़े मनुस्मृति में। मनुस्मृति के 271 पेज नंबर पे 281 श्लोक है इसमें का, उसमें लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मण के साथ शूद्र साथ में बैठ जाता है तो उसके कमर दगवा देगा और उसके पीछे वाले भाग को काट देगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उसे शर्म नहीं आती बाबा साहब का अपमान करते हुए? बाबा साहब के बदौलत आज वो वहाँ खड़ा होकर बोल रहा है। दो एक मनुस्मृति है, इधर भारत का संविधान है, क्या साबित करना चाहते हैं? जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, उन्होंने सदन में कहा कि विपक्ष के लोग अंबेडकर 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 नाम का फैशन बना लिया है। इतना नाम अगर किसी भगवान का ले लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में चले जाते। तो मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि स्वर्ग है कहाँ? जिंदा कोई स्वर्ग गया नहीं और मरा हुआ कोई वापस आया नहीं, तो बताया कहाँ कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है? और अमित शाह जो कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने से स्वर्ग में चले जाएंगे, बाबा साहब का क्यों नाम ले रहे हैं? बीजेपी और आरएसएस के लोग दिन रात भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जाम करते हैं, लखड़ाव करते हैं, तो वो लोग स्वर्ग में क्यों नहीं गए? वो लोग सदन में क्या कर रहे हैं? अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि आप स्वर्ग में चले जाइए, हमारे लिए यही भारत स्वर्ग है और ये स्वर्ग देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमें जीते जी इस धरती पर स्वर्ग दिया है। तो हम बाबा साहब का नाम लाखों बार लेंगे। और देखिए जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तस्वीर एक एक सीट पर लग गया है, तो जितना बाबा साहब का अपमान किया जाएगा और उनको छेड़ा जाएगा, उतनी तेजी से बाबा साहब का विचार इस देश में फैलेगा। वो लोग आरएसएस वाले और बीजेपी वाले मनुस्मृति का समर्थन करते हैं और संविधान को लगातार संशोधन करते हैं, बदलने की बात करते हैं। आप देखते होंगे बार बार इस तरीके से बयानबाजी होता था कि 400 पार इस बार संविधान को बदल देंगे, लेकिन उनको बताना चाहते हैं कि यही संविधान है जिससे भारत का पहचान है। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है भारत का संविधान, जिसको लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जिनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे और वहाँ पर उनका स्टैचू लगा हुआ है और उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। वो भारत रत्न ही नहीं, विश्व रत्न है। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल किए हैं। उनके सामने ये अमित शाह क्या है जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया? और ये मनुस्मृति के बारे में बताना चाहता हूँ, ये तो समानता का अधिकार देता है तमाम महिलाओं को, शोषित वंचित समाज के लोगों को, लेकिन ये मनुस्मृति है जिसको हमारे साथी कह रहे हैं कि ये वायरस है और वैक्सीन है। क्यों वायरस कह रहे हैं? इस मनुस्मृति में लिखा हुआ है अभी 4 वर्ण व्यवस्था बनाया गया है भारत में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र वो जो तमाम इस देश के बैकवर्ड दलित, उन्हें शूद्र कहा गया है। महिलाओं को भी शूद्र के कैटेगरी में रखा गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि शूद्रों का जन्म केवल सेवा करने के लिए हुआ है। उनका जीविका चलाने के लिए ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, उनसे जीविका नहीं चलेगी तो क्षत्रिय की सेवा करनी चाहिए, उससे जीविका नहीं चले तो वैश्य की सेवा करनी चाहिए। मतलब शूद्र का पूरा जीवन सेवा करने में व्यतीत होगा। न वो पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, न वो डीएम बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। और ये अधिकार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखकर। तो हम बाबा साहब का नाम लाखों बार लेंगे और इस अमित शाह को समझाना चाहते हैं, इस संघी को, इस तरीके से अगर बयानबाजी किया तो इसी तरीके से उसका हश्र होगा, इसी तरीके से पुतला फूका जाएगा बीच चौराहे पर। और आने वाले चुनाव में दलित समाज, बहुजन समाज के लोग उनको औकात दिखा देंगे। जिस तरीके से इस बार 400 पार की नारा लगा था, लेकिन लोगों ने दिखाया औकात, उन्हें बहुमत से पहले रोक दिया। और ये ताकत किसका है? संविधान का। जो संविधान बदलने की बात करेगा वो मिट्टी के अंदर दब जाएगा, क्योंकि संविधान जो है बाबा साहब ने लिखा है और बाबा साहब के संविधान को कोई मिटा नहीं सकता है, उनके नाम को कोई नहीं मिटा सकता है। वो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उनके 192 देशों में बाबा साहब का स्टैचू बना हुआ है। इतना तो अमित शाह, जिनको अपना इष्ट मानते हैं, उनका भी नहीं बना हुआ है। ये विपक्ष के लोग, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले होड़ लगा के रखे कि बाबा साहब को सम्मान दिए हैं। बाबा साहब ने सबको सम्मान दिया, बाबा साहब को किसी ने सम्मान नहीं दिया। और ये संविधान है, और संविधान के पहला आर्टिकल में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। लेकिन विपक्ष के लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान नाम का रट लगा के रखे हुए हैं। ये हिंदू का स्थान नहीं है, भारत सभी धर्मों के लोगों का देश है, सभी जातियों का देश है ये। तो ये हिंदू का स्थान नहीं है, ये भारत है, इंडिया है। और बाबा साहब ने संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत। लेकिन ये विपक्ष वाले संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, इस पर वोट ले लिए
और जाके संविधान का शपथ ले रहे हैं, लेकिन पहला आर्टिकल ही नहीं पढ़े कि आखिर संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो जब आप संविधान के अनुसार चल ही नहीं रहे हैं तो संविधान की रक्षा कहाँ कर रहे हैं। और इस संविधान में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 जो सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबर का अधिकार देता है, और यह मनुस्मृति जो कानून के सामने असमानता का अधिकार, इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का वध करना इस दुनिया पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप है। अगर ब्राह्मण शुद्ध को पीट भी देता है, उसका हत्या भी कर देता है, तो उसका सिर्फ बाल मुंडन करके छोड़ दिया जाए। इस तरीके का अगर शूद्र अगर ब्राह्मण का हाथ भी पकड़ ले, उसका दाढ़ी भी पकड़ ले, छू दे, उनको डांट दे, तो उसका हाथ काट लेना चाहिए, जीभ काट लेना चाहिए, उसको पीटना चाहिए। तो ये असमानता कानून के आधार पर भी मनुस्मृति में है। अब बाबा साहब ने इस कानून में क्या लिखा, संविधान के आर्टिकल 14 में, कानून के सामने इस देश का समस्त नागरिक एक समान होगा। मतलब कानून जो है सभी नागरिकों को एक समान ट्रीट करेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो। अगर वो एक प्रकार का गलती करता है तो उसको एक ही सज़ा मिलेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री वो गलती करे या आम आदमी करे, उसको एक ही सज़ा मिलेगा। और ये प्रावधान करता है संविधान। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ, सबके साथ बराबरी होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने से किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। कुआं पर, तालाबों में, सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान जो सिनेमा हॉल होते हैं वहाँ नहीं रोकाने जाना चाहिए। सार्वजनिक जो भोजनालय होते हैं वहाँ किसी को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यह मनुस्मृति कहता है जो शूद्र है उसको जूठन खाना देना चाहिए, फटा हुआ कपड़ा देना चाहिए, उसको गांव के दक्षिण साइड में रखना चाहिए, गांव से बाहर रखना चाहिए। आज भी आप जाइए देखिए गांव में बाबा साहब ने एक किताब लिखा है बहिष्कृत भारत, उसमें उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हमारे समाज को बहिष्कृत किया गया है, गांव से बाहर रखा जाता है साइड में, दक्षिण की छोर में। देखिएगा मुसहर समाज का घर देखिए रोड के साइड में, डोम समाज का घर देखिएगा रोड के साइड में, यहाँ तक कि रविदास समाज के जो लोग होते हैं उनका देखिएगा तो आपको रोड ही नहीं मिलेगा। किसी किसी गाँव में जाइएगा तो खेत से होकर जाते हैं। तो ये स्थिति आज के समय में भी है। बाबा साहब कब कह रहे थे, अभी लगभग 50-70-80 साल हो गए वो जब कह रहे थे, लेकिन आज भी वही स्थिति बनी हुई है। तो बाबा साहब हमारे लिए आइकॉन है, ब्रांड है, फैशन नहीं है। अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। और हम लोग इसीलिए बाबा साहब का नाम लेते हैं। हमें पानी पीने का अधिकार दिया, हमें सार्वजनिक स्थलों पर जाने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि हमें तो कुआं पानी नहीं पीने दिया था, तालाब में पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है, इसलिए हम बाबा साहब का नाम लेंगे और हमेशा लेते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है।